नमस्कार दोस्तों, सिलसिला कहानियों का मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कहानियां सुनने का जुनून है तो आप सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर हर कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, कभी रोमांच से भरी, कभी दिल को छू लेने वाली, तो कभी आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली। यहाँ आपको रोज एक नई कहानी मिलेगी, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की खनक सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, आइए डुबकी लगाई कहानियों की इस अद्भुत दुनिया में और शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। ज्योति और उसका पति सजल दोनों एमएनसी में काम करते हैं और उनका 1 साल का बेटा है। पर ज्योति को करीब 15 दिन से वो काफी सुस्त लगने लगा था। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे की काम वाली रजनी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की है, जिससे वो ऑफिस में भी बीच बीच में बच्चे को देख सके। इस वजह से घर में सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी काम वाली की अनुपस्थिति में लगवाया था। अगले दिन ज्योति ऑफिस में जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा तेज आवाज में टीवी चल रहा है। कामवाली का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से एसी चलाकर लेटा था, सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघाकर सुलाने की तैयारी थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत पति को भी फोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक न हो इसलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फोन किया और यह दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगी। रजनी पूरी तरह निश्चिंत थी। उसका पति और सास अब भी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। सीसीटीवी से तो वो अनजान थे। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसके सास और पति को कुछ काम था, इसलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी, तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चे को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देते थे। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रजनी और उसके घर वालों को धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर फफक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ ना रखकर गांव भेजने के निर्णय पर 8-8 आंसू रो रही थी। उसको याद आ रहा था कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब संभाल लिया था। पर ज्योति को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को रखने वाली काम वाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा था कि एक बच्चा अपने दादा दादी के साथ जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसको बहुत समझाया था, पर उसने एक ना सुनी थी। बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सजल ने चुपचाप उन्हें सब कुछ फोन पर बता दिया था। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास थी। ज्योति उनके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाती हुई बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। जल्द ही हम एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और बने रहें सिलसिला कहानियों का के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें और नई कहानियों के सफर में हमारे साथ जुड़ें।